मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिकल टेक्नोलॉजी ओपी गुप्ता सीरीज़ का पहला लेक्चर। हम आपको केमिकल टेक्नोलॉजी के 8 से लेकर 900 जो भी क्वेश्चन हैं फुल क्वेश्चन करवाएंगे। आपको मालूम है इससे पहले आप हमारा फुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट केमिकल टेक्नोलॉजी का पढ़ चुके हो, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले CT1, CT2, फर्टिलाइज़र 1, फर्टिलाइज़र 2, पेट्रोलियम, पॉलीमर, पेट्रोकेमिकल, ये सारे सेक्शन कवर कर रखे हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की वो आपने सारी देख ली। हमने वहाँ पर आपको थ्योरी क्लियर कराई, उसके पीछे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, इंडस्ट्रियल सिनेरियो क्या है इंडिया का, वर्ल्ड वाइड, वो आपको समझाया। और उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ पर करवाए। तो हम ओपी गुप्ता सीरीज को शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको पूरा करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय चैम्बर एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस आर रेस्पेक्टिवली। यानी सबसे पहले चैम्बर प्रोसेस में आपको बताना है कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, और नंबर 2 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बताना है, इसी क्रम में बताना है। तो पहला ऑप्शन है B2O5 एंड Cr2O3। तो B2O5 और एंड Cr2O3, तो B2O5 चैम्बर में नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट में है, क्रम भी उल्टा है, इसलिए ये गलत है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो बात बिल्कुल सही है, चैम्बर प्रोसेस में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज होते हैं और कॉन्टैक्ट में Cr2O3 यूज नहीं होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा B2O5 ऑन पोरस कैरियर, जो बात बिल्कुल सही है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में B2O5 पोरस का यूज होता है, बट क्वेश्चन में पहले चैम्बर का पूछा है और उसके बाद कॉन्टैक्ट का पूछा है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक, डी ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जब चैम्बर प्रोसेस में एज ए कैटलिस्ट ऑक्साइड नाइट्रोजन NO2 यूज किया जाते हैं और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में B2O5 को यूज किया जाता है या फिर प्लेटिनम को यूज किया जाता है, जिसको हम पोरस सपोर्टिंग कैटलिस्ट पर ऊपर हम उसको एल्यूमिना पे हम उसको लगाते हैं। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्लियर दिख रहा होगा, पढ़ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। तो कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO3 इज एब्जॉर्ब्ड इन 97 H2SO4 एंड नॉट इन वाटर। आपने देखा होगा कि हम जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओलियम में इसको हम एब्जॉर्ब करवाते हैं और उसके बाद देखते हो कि दूसरा कंटेनर में हम 97% H2SO4 डालते हैं। तो हमारा जो है हम इसको वाटर में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं H2SO4 को। हाँ, जो हम SO3 जो गैस है सबसे पहले उसको हम 97% H2SO4 में हम डिजॉल्व करते हैं, जबकि हमें वाटर में डिजॉल्व करना चाहिए, ऐसा हम नहीं करते हैं। आप देखते हो कि वहाँ पर पहले वाले कॉलम में जो ओलियम होता है उसी को यूज करते हैं या फिर 97% H2SO4 यूज करते हैं, और दूसरे वाले में जो हमारा 100% जब जाता है एयर को जो है वेट करने का मतलब ड्राई करने के लिए, तो लौट के आता है तो 90% हो जाता है और उसको हम सेकंड कॉलम में हैंडल करते हैं। बेसिकली कहना चाह रहा है कि SO3 को H2SO में कन्वर्ट करके वाटर में ऑब्जर्व करना चाहिए, बट हम उसमें ना ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं H2SO4 में उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसकी वजह क्या है? पहला ऑप्शन है SO3 गैस स्प्रिंगली सोलूबल में वाटर, क्या बहुत कम सोलूबल है,
ये वजह है। नंबर 2, वाटर फॉर्म्स एन एसिड मिस्ट। वाटर जो है वो एसिड मिस्ट बनाता है विच इज डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व, जिसमें क्या है कि वाटर जो है एक मिस्ट बना लेता है। वाटर जो है SO3 से मिलता है, एक मिस्ट फॉर्मेशन बना लेता है, एक हल्का एयर का मतलब धुआं जैसा कंपोनेंट बना लेता है, और वो एक तरीके से प्रॉपर सॉल्वेंट नहीं रहता है, जिसकी वजह से फिर ऑब्जर्वेशन हमारा डाउन हो जाता है। ये वजह है। तो राइट बिल्कुल यही वजह है। इसी वजह की वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको 97 SO4 में हम ऑब्जर्व करवाते हैं, ना कि हम वाटर में। जब वो मिक्स बना लेता है तो फिर सॉल्युबिलिटी डाउन हो जाती है। वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी है, बट वो जैसे मिक्स बनाता है उसके बाद सॉल्युबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो इस वजह से हम H2SO4 में उसको हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक, तो यही बी इसका आंसर है। प्योरिटी ऑफ एसिड प्योरिटी अफेक्ट करती है, तो ये वाली बात नहीं है। प्योरिटी की वजह से ऐसा नहीं है, प्योरिटी इतनी एसिड की बढ़ेगी उतना डिसॉल्व करना उसमें दिक्कत होगा, ये वाली बात सही है। ठीक, तो प्योरिटी से मतलब नहीं। द स्केल फॉर्मेशन इन द ऑब्जर्वर इज टू बी अवॉइडेड। ठीक, हम ऐसा करने से स्केल फॉर्मेशन अवॉइड होता है। देखो एसिड हैंडलिंग करेंगे तो हमारा एसिड हैंडल करेंगे तो स्केल फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, और कोरिजन होगा ही होगा। उसके लिए हम अलग मेटल सिलेक्शन करते हैं, MOC सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पहले कह रहा है कि यील्ड ऑफ एसिड हायर कंसंट्रेशन देन चैम्बर प्रोसेस। चैम्बर प्रोसेस के मुकाबले में वास्तव में इसमें यील्ड जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे मिल जाती है। ठीक, ये बात याद रखनी है आपको। यील्ड का मतलब है कितने kg पर आवर हमारा बन रहा है H2SO4, तो हमारा इसमें कन्वर्जन जो है काफ़ी अच्छा मिलता है, और कंसंट्रेशन इसमें 100 से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हमारा चैम्बर प्रोसेस में कंसंट्रेशन 60-50% तक रहता है। तो इसलिए यही वाली बात आंसर ए जो है इसका राइट आंसर है। यील्ड एसिड लोअर कंसंट्रेशन देन चैम्बर प्रोसेस, नहीं ऐसी बात नहीं है, हायर कंसंट्रेशन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। और ये ऑब्सोल्यूट कह रहे हैं कौन पर ऑब्सोल्यूट हो गई है, चैम्बर प्रोसेस ऑब्सोल्यूट हो गई है, मतलब समय के साथ खत्म हो गई है। एलिमेंट ऑब्जर्वर यहाँ पर जो एलिमेंट कर देते हैं सब कॉन्टैक्ट प्रोसेस, नहीं इसमें ऑब्जर्वर होता है, डबल एब्जॉर्प्शन कॉलम इसमें होता है। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 20% ओलियम मीन्स। 20% ओलियम का क्या मतलब है? देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि 20% ओलियम, हालांकि मैंने आपको MEV में समझाया था कि 20% हम ओलियम बोल रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मली बाई वेट होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि 20 kg SO3 है। क्या है? SO3 है, और 80 kg H2SO4 है। ठीक, अगर हम बोले हमारे पास 20% ओलियम है, इसका मतलब है 20 kg SO3 है और 80 kg H2SO4 है। अब जो SO3 होता है वो भी एक प्रकार से H2SO4 के इक्विवेलेंट होता है। इसमें अगर इसे पानी की क्वांटिटी इसको मिलेगी जो H2SO4 के इक्विवेलेंट एसिड बना लेगा। देखो, SO3 को अगर हम डिजॉल्व करेंगे पानी में तो क्या करेगा? बना लेगा H2SO4। H2SO4 के वेट होता है 98, तो 98 kg H2SO4 बनाएगा। कब? जब इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 80। ठीक, 32 + 48, तो 80 kg अगर SO3 होगा तो 98 kg H2SO4 बनाएगा। तो 20 kg हमारे पास है, यहाँ देखो, तो कितना बनाएगा? 98 डिवाइड बाई 80 इंटू 20/4, 49 और 24, 24.5 आंसर होगा। तो 24.5 kg मतलब हमारे पास 20 kg SO3 है, तो वो फाइनली वाटर की प्रेजेंस में वो 24.5 kg बना लेगा H2SO4। तो टोटल H2SO4 कितना हो गया कि हमारे पास 20% ओलियम में 80 kg तो पहले ही था, और 24.5 और हो गया, यानी 100 kg ओलियम में हमारा जो है 104.5 kg हो गया। तो कितने परसेंटेज H2SO4 हो गया? तो 104.5% H2SO4 हो गया। अरे भाई 100 kg में 104 कोई है तो 104% हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो कह रहा है क्या मतलब है इसका? तो पहला ऑप्शन है कि SO3 ओलियम दैट इन 100 kg ओलियम 20 kg ऑफ SO3 एंड 80 kg ऑफ H2SO4। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ए, पहला ही ऑप्शन दे दिया है। ठीक,
दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं कि 20 की H2SO4 नहीं 20 kg, तो ये गलत है। तो ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ में आना, ये सारे आंसर गलत होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोड्यूसर गैस कंसिस्ट मेनली। प्रोड्यूसर गैस में मेनली क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस में मेनली क्या होता है कि हम एयर लेते हैं, एयर को रेड हॉट कोल से ऊपर गुजारते हैं, तो CO और H2 मिलता है, साथ में नाइट्रोजन भी मिलता है। देखो CO और H2 मिलता है, साथ में नाइट्रोजन मिलता है, तो CO H2 N2 देखो कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, B काट दो, इसमें नहीं है, इसको CH4 नहीं होता है, ठीक, और A भी काट दो, तो सिर्फ A राइट आंसर है। CO N2 और H2 तीन चीज़ें तो हैं, साथ में क्या थोड़ा सा CO2 भी होता है ट्रेस अमाउंट में, तो 5 का A राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय फ्रैक्शनेशन ऑफ एयर यूजिंग लिंडे फ्रिंकल मेथड है, क्लाउडी प्रोसेस है, आइदर A या B। तो इसका 6 का आंसर C है। हम दोनों मेथड यूज करते हैं, लिंडे मेथड और क्लाउडी मेथड, या फिर इन दोनों में एक हमने बाद में एडियाबैटिक इंजन यूज किया था, तीसरी प्रोसेस थी जो इनसे मिलकर बनाई थी। तो ये प्रोसेस से हम ऑक्सीजन बनाते हैं। प्यूरीफाइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है 10 डिग्री का है, उसके आधार पे हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन को बनाते हैं इन ASU एयर सेपरेशन यूनिट प्लांट में। तो वो मैंने आपको जब CT पढ़ाया तो वहाँ पर बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉ मटेरियल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडा ऐश। सोडा ऐश के लिए देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है सॉल्ट चाहिए हमें, लाइम स्टोन चाहिए बिल्कुल, कोक चाहिए, ठीक, और गैस भी चाहिए। गैस में बेसिकली CO2 CO चाहिए होता है, जो हम बाहर से लेते हैं, नहीं तो हम CO लाइम स्टोन को ब्रेक करते हैं, वहाँ से CO2 CO मुझे मिल जाती है, ठीक। बेसिकली मुझे CO2 चाहिए होते हैं। तो CO2 दो कंपोजिशन की हमें यूज होती है, एक तो 90% कंपोजिशन यूज होती है कॉम्बसन टावर में, एक 42% की मिलती है। तो ये 90% वाली मुझे कैल्साना से मिल जाती है, और 42 वाली मुझे किलन से मिल जाती है, ठीक। तो ये पहले जो ऑप्शन है इससे सारी चीज़ें मुझे चाहिए वास्तव में। अच्छा, अमोनिया, सॉल्ट और लाइम स्टोन, ये B इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, अमोनिया भी चाहिए मुझे। अमोनिया तो हमें चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बार अमोनिया दिया है, तो ये दोनों बातें आपको सही लगेंगी, बट अमोनिया जो है एक्चुअली देखा जाए तो रॉ मटेरियल काउंट नहीं होता है, वो एक एसेसरीज है, मतलब वो साथ में हमें चाहिए अमोनिया, ठीक, ये वाली बात है। तो अमोनिया हमें चाहिए, लाइम स्टोन भी चाहिए, कोक भी चाहिए, और सॉल्ट भी चाहिए, ठीक। तो इसमें 7वें का आंसर A हो सकता है, बट अमोनिया भी इसमें होना ही चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया हालांकि रॉ मटेरियल नहीं है, एक साथ में एक हेल्पिंग रॉ मटेरियल है, तो हम उतना रॉ मटेरियल नहीं कर सकते, बट सही ऑप्शन में उसको बैठ गए, तो A ऑप्शन राइट है इसका। मैक्सिमम चीज़ में मिल जा रही है, बट इस अमोनिया भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इकोनॉमिक्स ऑफ सॉल्वे प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द। देखो पूरी सॉल्वे प्रोसेस में हम जो डिपेंड करती है कि अमोनिया हम यूज करते हैं, फिर बाद में रिकवरी करते हैं, तो अमोनिया की रिकवरी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस पर डिपेंड करती है। और नंबर 2, कन्वर्टिंग टावर की एफिशिएंसी भी कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्टर है, मगर बेसिकली अमोनिया बहुत महंगी होती है, उसको रिकवर करना हमारा ज़्यादा अच्छा है। तो कन्वर्टिंग टावर पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है। अमोनिया रिकवरी पे करती है, बहुत ज़्यादा करती है, अमोनिया रिकवरी एंड साइज ऑफ प्लांट, तो ये आंसर सटीक है। अमोनिया रिकवरी ज़्यादा करती है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन को। नंबर 2, प्लांट का जो कितनी कैपेसिटी है, तो उसके आधार पे हमारा प्लांट की जो इकोनॉमिक्स है वो डिपेंड करती है। नंबर 3 क्या है कि जो प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा समुद्र के पास में बनाए जाते हैं, जिनसे इनका जो डिप्रेसिएशन होता है इस प्लांट का वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और इसी वजह से हम इक्विपमेंट जो है बहुत ही हाईली कॉस्ट वाले हम यूज करते हैं, जिससे कि उनका डिप्रेसिएशन ना हो, उनका कोरोजन ना हो, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मरकरी सेल फॉर द कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चर कंपेयर टू डायफ्राम सेल, है ना। तो मरकरी सेल और इनके देखें जाए तो पहला है, देखिएगा, कह रहा है कि मरकरी सेल फॉर कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चर कंपेयर टू द डायफ्राम सेल। तो मरकरी सेल के बारे में बता दें आपको कि एडवांटेज इसके जो हैं कि मरकरी सेल में प्योर 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सॉल्यूशन
है ना, मुझे मिल जाता है अगर हम चाहें क्या बोलते हैं ऑपरेशन करें या ना करें। और नंबर 2, यहाँ से क्लोरीन गैस जो मिलती है वो प्योर मिलती है, ठीक, जिसका इसका एडवांटेज है। तो पहली बात है कि अप्रोक्स 50% सोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है और मिल जाता है, और क्लोरीन गैस जो है वो प्योर मिल जाता है। इसको फर्दर एसिड बनाने में यूज कर लेते हैं। तो अगर रिक्वायर लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है लोअर होता है। तो बता दें इसमें इसमें क्या होता है कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है लोअर नहीं है, काफ़ी अच्छा ज़्यादा होता है, और इसमें पावर कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए पहला जो आंसर है वो सही नहीं है। रिक्वायर मोर पावर, ठीक है, ये कह रहा है कि मरकरी सेल जो है कॉस्टिक, मरकरी सेल फॉर कॉस्टिक, और डायफ्राम मुकाबले में पावर जो है ज़्यादा लगती है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। और प्रोड्यूस लोअर कंसनट्रेशन ऑफ NOH, और इसमें लोअर NOH तो मिलता ही है, खैर इतना हाई कंसनट्रेशन नहीं मिलता है, बट मेन इसका रीजन जो है वो है रिक्वायर मोर पावर, ठीक। मैंने आपको बताया था 6 CT में उसके 6 पॉइंट थे जो डिस्कस किए थे, जो आपको याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है सीमेंट मेनली कंटेंस CAS, आपको याद होगा फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया था आपको। इसका मतलब CO, इसका मतलब होता है Al2O3, इसका मतलब होता है SiO2। 3 कंपोनेंट के डिफरेंट फ्रैक्शन, कभी ये ट्वाइस होता है, कभी थ्राइस होता है, इस तरीके से बनते हैं जो मैंने आपको बताए थे, और जिनके आधार पे हम उसको डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ये थी इसकी कहानी, और इसमें CaO, SiO2, Al2O3 यही 3 कंपोनेंट हैं। इसका ए राइट आंसर है, और इसमें से ये नहीं है, ठीक। तो ये थी आज का लेक्चर हमारा, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। अच्छा, चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ मरकरी सेल की एडवांटेज क्या है। पहले एडवांटेज है कि 50% हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मिल जाता है बिना ऑपरेशन करे, और प्योर क्लोरीन गैस यहाँ से मिल जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई पावर कंज्यूम करता है, ठीक। तो हायर, इसमें आप लिख सकते हो कि हायर वोल्टेज देन विद द डायफ्राम प्रोसेस हैंस 10 to 15% हायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, ठीक, 10 से 15% एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है। और अगला लिख सकते हो पॉइंट कि मोर स्टेंजेंट ब्रांड प्योरीफिकेशन रिक्वायरमेंट, यहाँ पर प्योरीफिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है। डिसएडवांटेज इसका स्टेंजेंट मरकरी कंटामिनेशन अवॉइडेंस मेजर रिक्वायर्ड है, मरकरी के जो कंटामिनेशन है उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहीं कंटामिनेट ना हो जाए। डायफ्राम सेल में क्या है एडवांटेज की यूटिलाइजेशन ऑफ लेस प्योर ब्राइन, यहाँ पर हम प्योरिटी कम रखें ब्राइन तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पावर कंजप्शन कम होता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस इन बोथ डायलूट एंड क्लोराइड कंटेमिनेट में क्या है कि एडवांस जो उतना अच्छा कंपोजिशन का नहीं मिलता है, साथ में क्या है कि कंटामिनेशन इसमें रहता है गैसेस का, जो गैसें मिलती हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। ऐसे ही क्या है क्लोरीन गैस जो होती है वो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्योर है। और इसके बाद कहीं ना कहीं उसमें एस्बेस्टस का एमिशन होता है जो कि प्लांट के लिए और वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। मेम्ब्रेन सेल में बात करें कि तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्योर मिलता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन जो है वो देखा जाए तो मरकरी के मुकाबले में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन जो है वो मरकरी मुकाबले में 77% ही है, ठीक, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद कोई भी मरकरी का एस्बेस्टस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ कोई यूज नहीं होता, कोई एमिशन नहीं होता। डिसएडवांटेज में जो है मरकरी प्रोसेस में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको 33% का ही मिलता है, कम है। क्लोरीन गैस जो होती है वो ऑक्सीजन इसमें भी होती है, तो ये भी सही नहीं है, इम्प्योर है। और इसमें क्या है कि इसमें ब्रेन हमें बहुत प्योर कंडीशन वाला चाहिए, तभी हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे। और इसके अलावा कॉस्ट वगैरह जो है और लाइफ टाइम मेम्ब्रेन जो है कम रहती है, इससे कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। ये मैंने फिलहाल आपको CT में जब पूरा पढ़ाया था, एक टॉपिक को डिस्कस किया है, समझाया। तो ये आपको ओवरऑल लेक्चर था। फिर मिलते हैं, नमस्कार। और हमारी क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए केमिकल गुरु, जहाँ पर 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग और 10 सब्जेक्ट OP गुप्ता के मैंने पढ़ाए हुए हैं। बहुत ही सुपर तरीके से हम आपकी तैयारी करवाते हैं। अगर आप हमारे सारा कंटेंट कवर करते हो तो ऐसी कोई भी जॉब नहीं जिससे हमारे पढ़ाई से बाहर क्वेश्चन आते हों। हम एक एक क्वेश्चन को डीपली जाके समझाते हैं, हम न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग आप करते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।